धन्यवाद। मित्रों, मैं आज इस अभियान के शुभारंभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, कर्मठ और जिसको मैं कहता हूं कि लगातार चरैबाती के मूल मंत्र को साकार करते हैं, ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें। माननीय पत्रकार बंधुओं को संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। राज्य के लोकप्रिय, यशस्वी, तेजस्वी, उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित परमादरणीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, अभी आपने देखा, अभी उद्घाटन हुआ है मीडिया सेंटर का। हमारे बीच में हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जो ये सबको सजा रहे हैं और परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, ऐसे सह प्रभारी आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, मंच पर विराजमान प्रदेश के महामंत्री गोविंद शुक्ला जी, मीडिया के प्रभारी मनीष जी, उपस्थित सभी सम्मानित अपने पत्रकार बंधु, सभी लोगों को मैं इस अवसर पर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार 5 सालों में एक गरीबी यानी गरीबों की सरकार के रूप में एक पहचान बनी है। राज्य के अंदर पहली बार बनटांगिया, मुसहर, थारू जैसे जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उनको भी राजस्व गांव में जोड़ना और पक्का मकान देने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय योगी सरकार। राज्य के अंदर बहु बेटियों के सम्मान के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मुफ्त यानी सभी को शौचालय उनके सम्मान के लिए बाहर न जाए, घर घर शौचालय देने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी सरकार मुफ्त में बिजली कनेक्शन, जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर पंखा दिन भर चलाते थे, बिजली भी नहीं आती थी, यह स्थिति रहती थी, थका हारा मजदूर घर भी जाता था। कनेक्शन जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर पंखा दिन भर चलाते थे, बिजली भी नहीं आती थी, यह स्थिति रहती थी, थका हारा मजदूर घर भी जाता था तो बिना बीवी के शकल का भोजन कर नहीं पाता था। इतनी स्थिति दयनीय थी। राज्य के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद 24 घंटा लाइट, और जिनको कनेक्शन नहीं था बिजली का, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी घरों में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का किसी ने काम किया तो आदरणीय योगी सरकार ने किया। कोरोना जैसे महामारी में जहां राज्य के सभी नेता घरों में छिपे हुए थे, किसी गरीबों का पुरसा हाल नहीं थे, गरीबों का कोई पुरसा हाल नहीं था, उस समय उस गरीबों के घर में राशन कैसे पहुंचेगा, वह गरीब भूख से न मरे, इसलिए गरीबों को आदरणीय मोदी सरकार, राज्य के अंदर योगी सरकार ने सभी गरीबों के, राज्य के 15 करोड़ गरीबों के घर तक महीने में 2 बार राशन पहुंचाने का किसी ने काम किया है तो आदरणीय मोदी सरकार, योगी सरकार देने का काम किया है मित्रों। और घर घर सरकार ही नहीं, सरकार के साथ संगठन भी राशन का किट और भोजन का पैकेट भी, संगठन भी रात दिन परिश्रम किया, लेकिन कोई राजनीतिक दल सड़क पर नहीं दिखाई दिया। आयुष्मान भारत, गरीब से लोग मर जाते थे, बीमारी से मर जाते थे, उस गरीब का कोई पुरसा हाल नहीं रहता था। साहूकार से यदि रुपया ले लिया तो साहूकार को वापस करने में उसकी जिंदगी कई पीढ़ी निकल जाती थी। लेकिन मोदी सरकार और आदरणीय योगी जी के परिश्रम के कारण सभी गरीबों को
5 लाख का आयुष्मान कार्ड देने के किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार और राज्य सरकार ने किया है। 30,000 से ज्यादा पंचायत में, बुंदेलखंड में गीत गाती थी महिलाएं, मेरी गगरी फूट जाए, मेरा खसम मर जाए लेकिन गगरी न फूटे। आज बुंदेलखंड में और राज्य के अंदर 30,000 घरों में स्वच्छ पानी नल के माध्यम से, नल से स्वच्छ जल, और ज्यादा पंचायत, 30,000 पंचायतों में घर घर में पानी पहुंचाने का किसी ने काम किया मित्रों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, योगी सरकार ने किया है, जो एक स्वच्छ पानी उस गरीब को पीने और जिसके कारण बीमारी से मुक्त होगा। धुआं मुक्त रसोई की, जब दिया मुक्त रसोई गैस कनेक्शन, ये गैस कनेक्शन एक बड़े आदमियों का सम्मान था। सभी गरीबों को गैस का कनेक्शन देने का किसी ने काम किया है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किया मित्रों। राज्य के अंदर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जन सर्वव्यापी के रूप में फैला था। योगी सरकार आने के बाद राज्य के अंदर गुंडागर्दी समाप्त हुआ। जो खुलेआम बेटियों को उठा ले जाते थे, स्कूटी छोड़ा लेते थे और कोई पुरसा नहीं रहता था। दरोगा यदि रिपोर्ट दर्ज कर लिया पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो शाम तक छूट जाता था, लखनऊ से फोन जाता था। आज मैं कह सकता मित्रों, आदरणीय योगी सरकार में 12 बजे रात में भी बेटी किसी रेस्टोरेंट से भोजन नाश्ता करके या विवाह से, किसी विवाह समारोह से अपने घर जा सकती है। उत्तर प्रदेश में कोई छेड़ेगा नहीं, यदि छेड़ेगा तो मरेगा। ये योगी सरकार है, ऐसी योगी सरकार है। तो आज गुंडागर्दी सिरे से कहा जाए, इतनी गुंडागर्दी राज्य के अंदर समाप्त है। कोई किसी बिल्डर को, पहले लखनऊ के अंदर रहता था, एक बिल्डर को फोन कर देते थे तो पूरा ठेका उस गुंडे के आदमी को देना पड़ता था। यदि नहीं दिया तो मरता था। आज किसी की हैसियत नहीं कि उस गुंडे, उस ठेके बिल्डर को कोई फोन करे और वो ठेका ना दे तो उसको कोई मार सकता है, कोई छू नहीं सकता। ये योगी सरकार है। भ्रष्टाचार, पहली बार राज्य के अंदर 5 लाख नियुक्तियां हुई हैं। न जातिवाद न 1 रुपया का रिश्वत। सपा शासन में आप लोगों ने देखा है कि सैफई खानदान आकर होटल में बैठ जाते थे और एक एक नियुक्तियां बेचते थे, लेकिन एक नियुक्तियां नहीं, एक नियुक्तियां में 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात रही, जो अति पिछड़ा है वह भी बड़े पैमाने पर, इस 5 लाख नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर ये सभी को बराबर की नियुक्तियां मिली और योग्यता के आधार पर नियुक्तियां मिली। 47,716 गुंडे गिरफ्तार हुए राज्य के अंदर। माफिया के अवैध कब्जे, जो जमीन कब्जा कर लेते थे, उस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का किसी ने काम किया तो योगी सरकार ने किया मित्रों। अब उस गरीब के जो कब्जा किया गुंडों से, उस पर अब गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार देने का किसी ने काम किया है तो योगी सरकार। आज राज्य के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं और घूम सकती हैं, अपना व्यापार कर सकती हैं, दुकान में जा सकती हैं, शिक्षा पढ़ाने जा सकती हैं, कुछ भी एक तरह का उनका पूरा सम्मान है। योगी सरकार बिना भेदभाव और भ्रष्टाचार के, मैं बताया, लाखों लोगों को नौकरी देने का किसी ने काम किया है, योगी सरकार। इसलिए राज्य के अंदर 24 करोड़ प्रदेशवासी, सभी समाज के, सभी वर्गों के और सभी की इच्छा है किसी तरह राज्य के अंदर सुख शांति रहे और योगी सरकार पुनः आवे, फिर गरीबों की सेवा करने का मौका योगी सरकार को दिया जाए। इसलिए राज्य के सभी जनता जनार्दन तय कर चुकी है और जनता जनार्दन से आपके माध्यम से पूरा विश्वास है कि पुनः योगी सरकार राज्य के अंदर आएगी, योगी सरकार, और इसी तरह ईमानदारी से फिर से हम लोग काम करेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।
धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। आज इस अवसर पर हम सबके बीच में